नमस्कार, आप देख रहे न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तेज रफ्तार से हर बड़ी खबर से आपको अपडेट कराते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबर से। श्रीनगर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा 11 मार्च को बदल जाएगी सरकार। पिथौरागढ़ में पीएम ने जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर लगाया वन रैंक वन पेंशन को ना लागू करने का आरोप। पूर्व सैनिकों का सम्मेलन था, उसमें मैंने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। जैसे ही मैंने घोषणा की, कांग्रेस को पसीना आ गया। पिथौरागढ़ में समर्थकों के हुजूम के बीच पहुंचे पीएम मोदी, कार से निकलकर लोगों का किया अभिवादन। हरिद्वार में रोड शो के दौरान राहुल ने दल बदलू नेताओं पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जो कचरा फेंका बीजेपी ने उठाया। संभल के सदर में सीएम अखिलेश यादव ने की रैली, कहा पीएम मन की बात करते हैं लेकिन जमीनी विकास की बात नहीं करते। यूपी के सीतापुर की रैली में विरोधियों पर बरसी मायावती, प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने का जताया भरोसा। हरदोई की रैली में मायावती का केंद्र सरकार पर अटैक, नोटबंदी को लेकर किया हमला। बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का ये एक ऐसा अति जनपीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब, मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राज बब्बर ने प्रकाश जोशी के लिए हल्द्वानी में चुनाव प्रचार किया। सांसद डिंपल यादव ने किया लखीमपुर खीरी में चुनाव प्रचार, गोला और श्रीनगर विधानसभा सीट पर मांगे वोट। शाहजहांपुर के तिलहर और कटरा में राजनाथ सिंह ने की जनसभा, एसपी बीएसपी पर जमकर साधा निशाना। रामपुर के केमरी में मुख्तार अब्बास नकवी की जनसभा, बीजेपी उम्मीदवार बलदेव के समर्थन में मांगे वोट। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एसपी कांग्रेस गठबंधन को बताया भ्रष्टाचार का गठजोड़, पहले चरण में 50 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में 50 से ज्यादा सीटें लेकर सबसे आगे रहेगी। चंपावत के लोहाघाट में चुनाव प्रचार के दौरान झड़प, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीजेपी वर्कर्स की पिटाई का आरोप। वाराणसी में टिकट बंटवारे पर बीजेपी में विवाद, बीजेपी पर टिकट बंटवारे में पैसों के इस्तेमाल का आरोप। बलरामपुर के 5 गांव के लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार, बाढ़ के पानी का सही इंतजाम न होने से नाराज हैं। सहारनपुर की बेहद विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार राणा आदित्य प्रताप के प्रचार में शामिल हुए अभिनेता शाहबाज खान। कानपुर के किदवई नगर में बीएसपी प्रत्याशी संदीप शर्मा का रोड शो, रिप्लिकेट शाहरुख और अनुष्का शर्मा ने किया प्रचार। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में एसपी विधायक कमाल यूसुफ ने किया रोड शो, यूसुफ ने अखिलेश को बताया अहंकारी। सहारनपुर पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा यूपी में कांग्रेस एसपी गठबंधन की होगी जीत। शाहजहांपुर में एक निर्दलीय प्रत्याशी का अनोखा अंदाज, किशन वैद्यराज ने महिलाओं से राखी बंधवाकर मांगा है वोट। मतदाता एक्सप्रेस के महोबा पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत, मतदाता जागरूकता रैली में स्कूली बच्चों ने लोगों को किया जागरूक। चंपावत में सीएम रावत ने की जनसभा, पीएम मोदी पर हमला किया। अल्मोड़ा में भी हरीश रावत ने एक जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। उत्तरकाशी में नितिन गडकरी की रैली, बीजेपी को वोट देने की अपील। देहरादून में सांसद हेमा मालिनी की जनसभा, गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। अल्मोड़ा में स्मृति ईरानी की जनसभा, शराब के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसी स्मृति। देहरादून में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल की भी जनसभा, कहा रावत ने राज्य को बेचने का काम किया है। देहरादून में कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार करने पहुंचे सलमान खुर्शीद, नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा।
उत्तराखंड के आखिरी दौर में पहुंचा चुनाव प्रचार। नानक मत्ता में घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं प्रत्याशी। मतदान के लिए देहरादून से रवाना होने लगी पोलिंग पार्टियां। 15 फरवरी को होना है मतदान। नैनीताल की 6 विधानसभा सीटों के 78 पोलिंग बूथ पर मौसम को लेकर प्रशासन सतर्क। मतदान कराना निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती। हरिद्वार में चेकिंग के दौरान एक कार से मिले 5.5 लाख रुपए। 2000 के हैं सभी नोट। 2 लोग हिरासत में। पन्नीर सेल्वम के साथ आए एआईएडीएमके के 10 सांसद। सीएम पद की दावेदारी का समर्थन किया। चेन्नई में एआईएडीएमके नेता पीएच पांडियन ने पन्नीर सेल्वम से की मुलाकात। सेल्वम के घर पहुंचे थे पांडियन। चेन्नई में पन्नीर सेल्वम के घर के बाहर लगाए गए पोस्टर में पन्नीर सेल्वम को बताया गया अम्मा का राजनीतिक उत्तराधिकारी। शशिकला भी लगातार है विधायकों के संपर्क में। कार्यकर्ताओं ने उतारी शशिकला की आरती। चेन्नई में शशिकला नटराजन के घर पहुंचे उनके समर्थक। शशिकला के सीएम बनाने को लेकर की नारेबाजी। गोल्डन बे रिजॉर्ट में ठहराए विधायकों में से एक टी तमिल सेल्वन का बयान। अपनी मर्जी से यहां रुके हैं विधायक। कुआथूर में पत्रकारों को गोल्डन बे रिजॉर्ट में जाने से रोक दिया गया है। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक एमटीबी नागराज के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी। 120 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिली है। नागपुर में पूर्व सीएम अशोक चौहान पर फेंकी गई स्याही। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ही फेंकी स्याही। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 3 आतंकी ढेर, 2 जवान भी शहीद हो गए। जम्मू के पुंछ में एलओसी के पास घायल हालत में मिला युवक। देर रात फायरिंग के दौरान गोली लगी। गृह मंत्रालय की वेबसाइट हैक होने की आशंका। जांच के लिए फिलहाल बंद कर दी गई है वेबसाइट। बलिया के बभनौली गांव के रहने वाले एयरफोर्स के जवान का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। मृत्युंजय की 16 फरवरी को थी शादी। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई के एआईएडीएमके कार्यकर्ता की हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मुंबई से सटे उल्हास नगर में पार्किंग विवाद में मारपीट। दुकान के मालिक और कर्मचारी की पिटाई। गुड़गांव में टोल प्लाजा पर पूर्व चेयरमैन की गुंडागर्दी। आईडी मांगने पर टोल कर्मी की पिटाई की। दिल्ली के गोकुलपुरी में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। गुटखा को लेकर दरअसल ये विवाद शुरू हुआ था। दिल्ली के मोरी गेट में डबल मर्डर का आरोपी नौकर गिरफ्तार। की थी व्यापारी भाइयों की हत्या। प्रेम प्रसंग में हत्या का शक। दिल्ली के रोहिणी में एक परिवार के 3 लोगों ने किया सुसाइड। कमरे से मिला सुसाइड नोट। सुल्तानपुर में एसपी विधायक अरुण वर्मा पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला बेहोशी की हालत में मिली। अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। बाराबंकी के बदोसराय में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या। वारदात से पूरे इलाके में दहशत। यूपी के कौशाम्बी में बदमाशों ने पिता पुत्र की लाठी डंडों से पीट कर हत्या की। लूट के इरादे से हत्या का शक। उत्तर प्रदेश के बलिया में बुजुर्ग की हत्या। खेत में मिला बुजुर्ग का शव। भदोही में युवक की युवती की पिटाई का मामला। अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। सहारनपुर के सरसावा के एसओ समेत 4 पुलिस वालों पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। पुलिस कस्टडी में दलित की मौत का मामला। जमैका में रह रहे भारतीय युवक राकेश तलरेजा की हत्या। महाराष्ट्र के वसई के रहने वाले थे राकेश। मुरादाबाद के मैनाठोर में सरेआम एक शख्स के अपहरण से इलाके में दहशत। अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने में नाकाम रही है पुलिस। बस्ती के डिडौहा गांव से बावरिया गैंग के 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए। हमीरपुर के रागौर रेलवे स्टेशन के पास मिला युवक का शव। मृतक की पहचान पीयूष तिवारी के रूप में की गई है। मुंबई में रेलवे ट्रैक से जिलेटिन मिलने का मामला। रेलवे और पुलिस प्रशासन ने पटरियों पर स्निफर डॉग की मदद से चलाया जांच अभियान। मुंबई में दर्जनों नाइजीरियन ड्रग्स बेचने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में कोकीन और कई नशीली दवाएं भी बरामद की गई हैं। नवी मुंबई में पुलिस की हिरासत से फरार हुआ हत्या का आरोपी। इलाज के लिए आरोपी को पुलिस लाई थी अस्पताल। जम्मू पुलिस का कारनामा। कैदियों के हाथ में पकड़ाई हथकड़ी। फतेहपुर में बाइक सवार 3 लोगों ने पुलिस बनकर महिला से की ठगी। जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए।
हैदराबाद पुलिस ने बड़ी मात्रा में पकड़ा नकली दूध, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत से भड़के गांव वाले थाने के बाहर किया पथराव। मऊ में राशन न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा, NH-29 को किया घंटों जाम। गुड़गांव में सबसे बड़ी गोल्ड लूट को सुलझाने का दावा, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने बरामद की कैलाश सत्यार्थी की नोबेल रेप्लिका, अलकनंदा इलाके में मौजूद घर से चोरी हुई थी। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाहर बैलून सिलेंडर में ब्लास्ट धमाके में एक शख्स की जान चली गई। फैजाबाद में सड़क हादसे के दौरान 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 15 लोग जख्मी। हैदराबाद टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत, जीत से 7 कदम दूर है टीम इंडिया। स्वीडन में मोटर रैली का आयोजन, लटवाल ग्रेप्स ने जीती रेस। फिल्म runningshaadi.com का नाम हुआ रनिंग शादी, कॉपीराइट की वजह से बदला गया नाम। प्रियंका चोपड़ा अपने प्रोडक्शन हाउस में बनाएंगी बच्चों के लिए अलग फिल्में, अलग अलग भाषाओं में 3 फिल्में बनाई जाएंगी। एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने नए डॉग का नाम रखा फिरंगी। कपिल की आने वाली फिल्म का नाम भी है फिरंगी। फिल्म जॉली LLB बनी साल की दूसरी बिगेस्ट ओपनर। फिल्म ने ओपनिंग डे पर कमाए लगभग 13 करोड़ रुपए। मुंबई में फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का प्रमोशन, फिल्म के कलाकार वरुण धवन और आलिया भट्ट ने तम्मा तम्मा सॉन्ग पर डांस किया। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।